नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस और आरओ के कुछ टेस्ट डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ठुमरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, करेक्ट वाला बताना है। देखिए, यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित था। दूसरा, आमतौर पर इसकी रचना हिंदी और ब्रज भाषा में हुई है। ठीक है, सत्य वाला आपको बताना है ठुमरी के बारे में, और यूपी का ही है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हिंदी और ब्रज भाषा ये करेक्ट है, दोनों ही। आंसर हो जाएगा सी। महामस्तकाभिषेक समारोह निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। ये अभी कुछ समय पहले आपने देखा था कि काफी इसमें फेमस रहा, ये चर्चा रहा, न्यूज में भी रहा। तो ये किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बनारस को भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में माना जाता है। दूसरा, भगवान शिव का काशी विश्वनाथ मंदिर शहर की संस्कृति को परिभाषित करता है। तीसरा, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, ये सब बनारस में ही हैं दोनों। तो इनमें सत्य वाला आपको बताना है। तो देखिए, तीनों ही स्टेटमेंट सही है ना। आप मैच करिए इनको। शतरंज के खिलाड़ी, मालगुडी डेज, अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस और 5 पॉइंट संबंध। तो 5 पॉइंट संबंध तो फेमस है अभी, चेतन भगत वाली। ठीक है, उसके अलावा दूसरी फेमस बुक सबसे ज्यादा कौन सी है? मालगुडी डेज, आर.के. नारायणन वाली। ठीक है, उसके अलावा शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद्र और अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस अरुंधति राय। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाथर पांचाली का निर्देशन किसने किया? श्याम बेनेगल ने। दूसरा, प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र जो थी वो दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। और इनमें से सत्य वाला आपको बताना है। तो देखिए, पाथर पांचाली है जो, वो तो सत्यजीत रे की है ना, सत्यजीत रे। और ये जो राजा हरिश्चंद्र हो गया, लंका दहन हो गया, ये दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाए गए। तो इसमें ये पहला गलत, दूसरा सही, आंसर बी। फिर से मैच करिए। पिछवई पेंटिंग ये काफी फेमस है ना, शमी लमी, राबड़ी कला और फूल पत्ती का काम। तो देखिए, ये पिछवई आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के नाथद्वारा मंदिर की बड़ी फेमस विशेषता है। तो ये पहला ए हो गया है ना, तो ऑप्शन एक ही है यहाँ पर जो ए से है, तो आंसर हो जाएगा वैसे तो ए। ठीक है, दूसरे देख लीजिए। शमी लमी ये मणिपुर का है, राबड़ी कला कच्छ का, और फूल पत्ती का काम हमारा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिविल सेवा पर एटकिंसन समिति की सिफारिश है जो, वो लॉर्ड डफरिन ने की थी। दूसरा, एटकिंसन कमेटी ने सिविल सेवा की जो सीमा थी, एज लिमिट है जो, उसको 25 तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। तो इनमें से सत्य वाला आपको बताना है। तो देखिए, काफी फेमस कमेटी है एटकिंसन कमेटी, है ना। तो ली कमेटी हो गई, एटकिंसन कमेटी काफी पूछी भी जाती है। तो ये जो एज है वो 25 ना होकर के 23 थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1। निम्नलिखित की व्यवस्था करें। देखिए, ऑगस्ट ऑफर, व्यक्तिगत सत्याग्रह, पाकिस्तान का संकल्प और क्रिप्स मिशन। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसको अलग कर लेते हैं। क्रिप्स मिशन है 1942 में, ठीक है, और ये तीनों है 1940 में। ठीक है, तो ये होगा लास्ट। ठीक है, अब ये अगर लास्ट होगा तो ऑप्शन बचे अपने पास ए और सी। ठीक है, अब देखते हैं इन तीनों में कब क्या हुआ। तो ऑगस्ट ऑफर है जो आपका, वो तो अगस्त में ही है। ठीक है, उसके बाद जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो है आपका अक्टूबर में। ठीक है, और पाकिस्तान रेजोल्यूशन है जो, वो है आपका मार्च में। ठीक, तो जब इसको अरेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा सी। देसाई लियाकत पैक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, कांग्रेस और लीग के उम्मीदवारों को केंद्रीय कार्यकारिणी में समान प्रतिनिधित्व। दूसरा, केंद्रीय कार्यकारिणी में अल्पसंख्यकों को 20% सीटें आरक्षित है। ठीक है, तो ये इनमें से सत्य वाला आपको बताना था। तो देसाई लियाकत पैक्ट के हिसाब से ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बयान हम बटेंगे और वे शासन करेंगे, ये किस नेता ने दिया है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली या आगा खां। तो
इतना तो समझ आ रहा है कि इन दोनों में से कोई एक होगा, है ना। तो आंसर इसका है मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, 50% एलिमिनेट होने के बाद अगर हो जाता है कोई क्वेश्चन तो उसको अटेम्प्ट जरूर करें। उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित की व्यवस्था करें। देखिए, नॉर्वेजियन सी, बाल्टिक सी, एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी। अब मैप खोलेंगे सबसे पहले और उसमें लोकेट करेंगे इनको सबको। ठीक है, तो देखिए ये सभी लाइन से ही लगे हुए हैं। आंसर हो जाएगा इसका ए। उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित की व्यवस्था करें। देखिए, मालवा का पठार, सतमाला हिल्स, जावेड़ी हिल्स या शेवरॉय हिल्स। तो देखिए, सेंट्रल इंडिया में आप फिजिकल मैप में देखिएगा तो मालवा सबसे ऊपर, फिर उसके बाद सतमाला, और इधर ईस्ट में देखेंगे तो सबसे ऊपर जावेड़ी और फिर शेवरॉय। ठीक है, तो ये क्रम से ही लगे हुए हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा के नीचे है? ठीक है, तो मैप में देखिए कि लूथियन आइलैंड कहाँ पर है, के बुल्लम जाओ और इंद्रावती। ठीक है, तो के बुल्लम जाओ तो ऊपर है कर्क रेखा के, ठीक है, इधर नॉर्थ ईस्ट में, और आपका जो इंद्रावती और लूथियन आइलैंड्स है ना, ये दोनों ही कर्क रेखा के नीचे मिल जाएंगे आपको। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 3, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? गलत वाला आपको बताना है। ठीक है, देखिए, माउंट हैरेट है, ये अंडमान निकोबार में है। नामधापा अरुणाचल प्रदेश में है। रेणुका वन्यजीव है जो ये आपका बिहार में है, और नोक्रेक है जो वो मेघालय में है। तो अगर गलत वाला चुनेंगे इसमें तो रेणुका है जो ये हरियाणा में है। ठीक, तो ये आपका गलत हो गया, सी आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सॉल्ट लेक है जो वो प्रसिद्ध है? सॉल्ट लेक इनमें से कौन सा है, बेसिकली ये बताना है आपको। तो सांबर लेक हो गया, डिडवाना और लूणकरणसार, है ना, ये तीनों ही राजस्थान की लेक्स हैं। ये आपका जयपुर में है, और जो लूणकरणसार है ये आपकी बीकानेर में है। ठीक है, और डिडवाना है जो वो जोधपुर में है। ठीक, तो ये तीनों ही लेक सॉल्ट लेक्स हैं। आंसर डी। यमुना की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी बाईं तरफ से मिलती हैं? तो देखिए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछ रहे हैं, तो हिंडन, वरुण, सेंगर और रिंद। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी 11th क्लास एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगी कि ये सारी ही हैं जो वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो बरखांस हैं वो हवा की दिशा की ओर चलते हैं। दूसरा देखिए, पैराबोलिक टीले हैं जो वो उलट बरखान होते हैं, है ना। पैराबोलिक डून्स हैं जो वो रिवर्स्ड बरखान है, और बरखांस पॉइंट्स टुवर्ड्स द विंड डायरेक्शन। तो इसमें सही वाला आपको बताना है। तो बरखांस हैं जो वो टुवर्ड्स द विंड डायरेक्शन नहीं होता, ये होते हैं अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, इंसोलेशन में बदलाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं? सूर्य की किरणों के झुकाव का कोण, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज। दूसरा, दिन की लंबाई, द लेंथ ऑफ द डे, और पृथ्वी का घूमना यानी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अगर इसमें से सही वाला अगर आपको ढूंढना है तो देखिए, इस इंसोलेशन के लिए ये सारे ही कारक इंपॉर्टेंट हैं। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित पर विचार करें। देखिए, ओजोन जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर में है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, ऊंचाई के साथ मेसोस्फियर का तापमान बढ़ता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जब हाइट बढ़ेगी तो जो टेम्परेचर है वो घटेगा। तो सत्य वाला इसमें बताना था। आंसर हो जाएगा इसका ए। 8000 से 12000 मीटर ऊंचाई वाले बादल जो कि पतली और पंखदार रूप से दिखते हैं ना, फीदरी अपीयरेंस होती है जिनकी, तो ये किसके बारे में बोल रहे हैं? सिरस के बारे में, क्यूमुलस बादल के बारे में, स्ट्रेटस या निम्बस के बारे में। तो देखिए, ये सिरस बादल के बारे में है। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का महत्व नहीं है? गलत वाला आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो देखिए, वे सरकार के निरपेक्ष व्यवहार की जांच करते हैं। दे चेक द एब्सोल्यूटनेस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा, वे समुदाय को गरिमा और सम्मान दिलाते हैं। दे शोज द डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट टू द कम्युनिटी। तीसरा देखिए, वे सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं। दे लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सोशल इक्वेलिटी एंड सोशल जस्टिस। चौथा, वे अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के हित की रक्षा करते हैं। ठीक है, दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
तो देखिए ये फंडामेंटल राइट्स हैं, वो इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ समुदाय शब्द है जो, ये गलत हो गया, तो स्टेटमेंट बी गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है ना? तो कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल्स हैं जो ओनली फॉर सिटीजन्स हैं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए इनमें से बाहर का कौन सा है। भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए शैक्षिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन, ठीक है। तो ये क्या है? आर्टिकल 21A, ठीक है, इससे अलग है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए हो गया, बाकी ये सारे क्या है? ये ओनली फॉर द सिटीजन्स है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 14 को संशोधन द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। और दूसरा देखिए, कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश मूल की है और एक नकारात्मक अवधारणा है, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ है जो, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ये क्वेश्चन में दोनों ही सही है, क्योंकि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सही वाला ही बताना था, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गलत वाला यहाँ पर बताना है। देखिए, राष्ट्रपति अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के लिए जवाबदेह नहीं है। दूसरा, राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी नागरिक कार्रवाई किसी भी न्यायालय में उसके व्यक्तिगत कार्यालय में किए गए किसी भी कृत्य के संबंध में उसके कार्यालय के दौरान या उसके बाद उसके कार्यालय में प्रवेश करने से पहले 14 दिन के नोटिस के बाद वितरित किए जाने तक नहीं होगी। दूसरा, उनके कार्यालय के दौरान राष्ट्रपति के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जाएगी। और लास्ट देखिए, राष्ट्रपति की गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया भी किसी भी न्यायालय से उसके कार्यालय के दौरान जारी नहीं की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 14 दिन गलत है, क्योंकि 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। 2 months ऑफ नोटिस है ना। नो सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। नो सिविल प्रोसीडिंग्स against the president shall be instituted during his term of office in any court in respect of any act done by him in his personal capacity, whether before or after he entered upon his office until the expiration of 2 months next after the notice has been delivered to him, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें फिर से गलत वाला ही आपको बताना है। तो देखिए, आर्टिकल 2 है जो वो नए राज्य से को एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है, सही हो गया। अनुच्छेद 3 है जो ऑलरेडी हैं, जो उनको सीमा में बदलाव और नाम वगैरह में बदलाव अनुच्छेद 3 के तहत होते हैं, ये भी ऑल्ट्रेशन वगैरह से रिलेटेड है, ये भी हो गया, ठीक है, सही है। उसके बाद आर्टिकल 4 के बारे में देखिए और ये लास्ट स्टेटमेंट देखिए। तो भारत और किसी अन्य देश के बीच सीमा विवाद के निपटान के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, एक तो ये हो गया। और दूसरा देखिए, अनुच्छेद 4 ने घोषित किया कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कानूनों को आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि ये आर्टिकल 360 ये सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाते हैं, हमें पता है ना। ये दोनों जो आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस होते हैं वो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाता है, ठीक है। और आर्टिकल 368 में जो है वो सिंपल मेजोरिटी कवर नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? ठीक है, गलत वाला आपको बताना है। आर्टिकल 199 है जो वो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल से संबंधित है, धन विधेयक से। उसके बाद 200 है जो वो बिलों पर सहमति, असेंट टू बिल। 201 है जो वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। और 212 है जो वो विधानमंडल की कार्रवाई में पूछताछ नहीं करना। तो आपको गलत वाला इसमें बताना है। तो देखिए सी ऑप्शन इसका गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 201 में ना होकर के 202 में है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? गलत वाला आपको बताना है। देखिए भाग 17 है जो वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, भाग 18 है जो इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, भाग 20 है जो वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, और भाग 14 है जो वो किससे संबंधित है, वो है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, डी आंसर। धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में आपको बताना है कि ये इट इज द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, इट इज द फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी फाइनेंशियल ईयर, इट इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, और द मोशन इज पुट टू वोट। ठीक है, तो देखिए मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि नवी अनुसूची सहित कानूनों की न्यायिक समीक्षा में कोई प्रतिरक्षा नहीं हो सकती है ना? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट देयर कुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज इंक्लूडिंग द 9th शेड्यूल? तो IR कोहेलो केस में कहा था, M नागराजन केस में कहा था, और केशवानंद भारती के केस में कहा था, या कुलदीप नैयर के केस में कहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है IR कोहेलो केस। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए संसद की संप्रभुता का सिद्धांत जो है वो ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, और संप्रभुता का अर्थ होता है राज्य के भीतर सर्वोच्च शक्ति। द सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम पावर विद इन द स्टेट। तो इसमें से सही वाला आपको बताना है। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए क्लोनिंग समान या वस्तुतः समान डीएनए वाले व्यक्तियों के उत्पादन की प्रक्रिया है। क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द इंडिविजुअल्स विद आइडेंटिकल और वर्चुअली आइडेंटिकल डीएनए। दूसरा देखिए किसी जानवर या इसके विपरीत के पूरक के लिए मानव डीएनए के उपयोग को जीनोग्राफ्टिंग कहते हैं। इसको द यूज ऑफ ह्यूमन डीएनए टू सप्लीमेंट एन एनिमल और वाइस वर्सा इज नोन एज जीनोग्राफ्टिंग। तो सही वाला आपको इसमें बताना है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन विज्ञान संस्थान सही ढंग से मेल नहीं खाता है ना? गलत वाला इसको बताना है आपको। डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी है जो ये बेंगलोर में है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च है ये दिल्ली में है। डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी तेजपुर में है, और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस है जो ये दिल्ली में है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अग्नि 1 है जो उसकी रेंज क्या है 700 से 1200, 2 की रेंज क्या है 2000 से 3000, 3 की रेंज क्या है 3500 से 5000, और जो आपका अग्नि 4 है उसकी रेंज क्या है, उसकी रेंज है 2500 से 3500 है ना। और ये क्या था, ये ब्रिज गैप को ब्रिज करता है अग्नि 2 और अग्नि 3 के। ठीक है, अग्नि 2 और अग्नि 3 के गैप को ब्रिज करता है। तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रकार के मैलवेयर्स हैं? वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, ट्रोजन हो गया, स्पाईवेयर हो गया। तो देखिए ये चारों ही मैलवेयर्स हैं, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गलत वाला इसमें बताना है आपको। देखिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम साइबर सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया से संबंधित सभी मामलों के लिए समन्वय करती है। सर्टेन है जो उसकी स्थापना भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से हुई है। तीसरा देखिए VPN एक इंटरनेट आधारित नेटवर्क है जो कॉर्पोरेट साइंस के बीच डेटा संचारित करने के लिए इंटरनेट के खुले वितरित बुनियादी ढांचे का उपयोग करता है। चौथा देखिए MCA 21 है जो वो परियोजना ग्रामीण समुदायों में महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के हिसाब के लिए ICT प्लेटफॉर्म को सक्षम बनाने के लिए हुई थी। तो देखिए ये स्टेटमेंट तो तीनों सही हैं। ठीक है, गलत वाला इसमें ये है डी आंसर है इसका, क्योंकि ये जो योजना है वो MCA 21 नहीं थी, इसका नाम था प्रोजेक्ट चेतना। ठीक है, प्रोजेक्ट चेतना। तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तारककाय कुछ पादपों में अनुपस्थित होता है। सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन सम प्लांट सेल। तारककाय जंतु कोशिकाओं में अक्सर केंद्र के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहायक होता है। सेंट्रोसोम आर ऑफन फाउंड नियर द सेंटर इन एनिमल सेल एंड आर हेल्पफुल फॉर द सेल्फ
सेल डिवीजन। तो इसमें करेक्ट वाला देखिए बताना है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एजिटोबैक्टर मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन यौगिक में स्थिर मतलब फिक्स करते हैं। ठीक है, और जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो सत्य वाला इसमें आपको बताना है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं उनको नाइट्रोसोमनास बोलते हैं, नाइट्रोसोमनास। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, ट्रायोस, टेट्रोस और पेंटोस ये मोनोसेक्राइड्स हैं। सेलुलोस, ग्लाइकोजन ये और स्टार्च ये ओलिगोसेक्राइड्स हैं। और माल्टोज, सुक्रोज ये पॉलीसेक्राइड्स हैं। ठीक है, तो इसमें गलत वाला आपको बताना है। देखिए, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि ये आपस में इंटरचेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, और उसके अलावा पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो गलत वाला अगर बताना है तो आंसर हो जाएगा ए, 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से निकलने वाले आवेगों को वहन करती है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड कैरीज द इम्पल्स कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रेन। दूसरा, तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। द यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड द न्यूरॉन्स। और इसमें आपको सही वाला बताना है, तो इस केस में आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एल्बुमिन है जो एक साधारण प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है जो वो एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, और पेप्टोन है जो वो एक डिराइव्ड प्रोटीन है। अब सत्य वाला इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा इसका डी, 1, 2 और 3। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता, गलत वाला इसमें बताना है। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। भारतेंदु नाट्य अकादमी है जो ये लखनऊ में है। भातखंडे संगीत संस्थान है जो लखनऊ में है। और जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान ये भी लखनऊ में है। और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला है, ये आपकी लखनऊ में ना होकर के ये आपकी गोरखपुर में है। ठीक, गोरखपुर। निम्नलिखित निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को उनके स्थान के हिसाब से मिलान कीजिए। चंदौली, टांडा, बहराइच और गोंडा। तो देखिए, चंदौली से चावल, टांडा जामदानी, और बहराइच से सूती धागा, गोंडा से लकड़ी के टुकड़े। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग मिर्जापुर से संबंधित हैं? ठीक है, गलीचा कारपेट फॉर्मेशन, गलीचा निर्माण और ऊनी वस्त्र निर्माण, दोनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, दोनों ही है जो वो मिर्जापुर से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, और महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण है जो वो तीनों वैशाख पूर्णिमा को ही हुए हैं। तो सही वाला इसमें बताइए। तो देखिए, दोनों ही हैं जो वो सही स्टेटमेंट है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल से जुड़े हुए हैं? ठीक है, कौशाम्बी, श्रावस्ती और महोबा। ठीक है, तो तीनों ही ये जुड़े हुए हैं। महोबा कैसे जुड़ा हुआ है कि गोखर पहाड़ है वहां पर, उसमें चट्टानों को काट करके 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के लिए ये विख्यात है महोबा। ठीक है, उसके अलावा कौशाम्बी और श्रावस्ती में कौशाम्बी 6th तीर्थंकर के लिए, और श्रावस्ती है जो वो 3rd तीर्थंकर के लिए। ठीक है, तो डी आंसर। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी मुख्यमंत्री बनी, वह किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से है, उत्तराखंड से है, हिमाचल प्रदेश से है या दिल्ली से है? तो वह है उत्तराखंड से। ठीक है, हरिद्वार से। राजस्थान की पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सरधवा किसने शुरू किया है? ये अभी जनवरी की घटना है। बीएसएफ ने शुरू किया, सीआरपीएफ ने, आर्मी ने, या फिर एयरफोर्स ने? तो देखिए, ये है आपका बीएसएफ का। ठीक, आंसर ए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर, उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है उसके अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? उद्यम सारथी ऐप को, मुख्यमंत्री सारथी ऐप को, किसान सारथी ऐप को, या इनमें सभी को? तो देखिए, ये लॉन्च किया उन्होंने उद्यम सारथी ऐप को। ए आंसर।
आकाश एनजी है जो, है ना, वो क्या है, सरफेस टू एयर है, एनजी मतलब न्यू जनरेशन, वो सरफेस टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है, एयर टू एयर है या एंटी टैंक मिसाइल है, तो देखिए वो सरफेस टू एयर है, ठीक है, आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ग्रीन टैक्स से प्रदूषण का स्तर कम होगा। दूसरा, यह प्रदूषण पैदा करने के लिए प्रदूषक भुगतान भी करेगा, है ना, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पर काम करेगा ये, तो जो क्रिएटर है वही इसको भुगतान करेगा, ठीक है। तो सही वाला आपको बताना है इसमें, तो देखिए इसका सी, दोनों ही सही है इसमें, ठीक है। पॉज करेंगे और फिर आंसर चेक करके अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।